आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DD। आज है सोमवार 2 फरवरी 2026। आज के संदेश का शीर्षक है वास्तविक आत्मिक पीड़ा। रोमियो के पत्र अध्याय 10 वाक्य 1 कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। इससे पहले कि आप लोगों को परमेश्वर के वचन की सेवकाई करें, चाहे किसी एक व्यक्ति को या समूह को, मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए वचन ग्रहण करने के लिए मध्यस्थता में उत्कंठ प्रार्थना करें। याद करें कि बाइबल क्या कहती है। उन बीजों वचन के साथ क्या हुआ जो अक्रूशित भूमि में बोए गए थे? वे घुट गए और मर गए। लूका के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 5 से 14 में बोने वाले का दृष्टांत पढ़ें। जो संदेश आपके पास है वह इतना मूल्यवान है कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप ऐसे भारी सत्यों को पहले आत्मा में भूमि जोते बिना साझा नहीं कर सकते। संदेश के लिए सही प्रार्थना महत्वपूर्ण है ताकि वह परिवर्तन ला सके। कोलोसियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में पौलुस ने कहा, एपाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। शब्द पीड़ा यूनानी क्रिया एगोनिज़ोमाई से आया है और इसका अर्थ है संघर्ष करना, मुकाबला करना, लड़ना या उत्साहपूर्वक परिश्रम करना। यह ऐसा है मानो कोई किसी वस्तु के लिए मुकाबला कर रहा हो। ऐसी प्रार्थना के दौरान ऐसा होता है मानो आप शैतान की पकड़ से जीवनों को छीन रहे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अभी तक प्रभु को नहीं जानता है या पहले से ही एक मसीही है, लेकिन परमेश्वर की बातों को गंभीरता से नहीं लेता है, और आपकी आत्मा उन्हें उसी स्थिति में रहने देने से इनकार करती है। इसलिए आप उनके पक्ष में प्रभु को पुकारते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में जागृति आए और उनका स्नेह मसीह और उनके प्रेम पर स्थिर हो। आप प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु के भय में चले, उनके वचन के द्वारा निर्देशित हो, उनकी प्राथमिकताओं के साथ उनकी दैवीय इच्छा के अनुरूप हो। आप उनके लिए मध्यस्थता करते हैं, उनकी सत्यनिष्ठा में स्थापना के लिए, आत्मा में उनके उत्साह और हर अच्छे काम में उनकी फलवंतता के लिए, और यह कि उनके जीवन, उनके हर काम जो वे करते हैं उससे प्रभु को महिमा दे। सबसे सुंदर हिस्सा यह है, जैसे ही आप उनके लिए इस तरह से प्रार्थना करते हैं, आपकी अपनी आत्मा में कुछ होता है। उन मध्यस्थ आंसुओं और आत्मिक पीड़ा के क्षणों में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अधिक अनुग्रह जारी करता है। आप सिंहासन कक्ष में सहायता प्राप्त करते हैं और दूसरों के लिए अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम प्रार्थना में आत्मा की सेवकाई के द्वारा जीवनों को रूपांतरित करते हैं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझ में कार्य कर रहे आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना में उत्साहपूर्वक परिश्रम करता हूं, जिन पर मैं सेवकाई करता हूं। उनके हृदय आपके सत्य को
ग्रहण करने के लिए तैयार है। हर एक भटकाव हटाया गया है और उनका प्रेम आप पर और स्वर्ग की वस्तुओं पर है। वे सत्य निष्ठा में स्थापित हैं, आत्मा में उत्साही हैं और हर अच्छे कार्य में बलवंत हैं। सभी बातों में आपको महिमा लाते हैं, यीशु के नाम में।